गांधी जी ने किया उसको आपने अपना खुद का दर्शाया। क्यों? आपको नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आरएसएस का कैरेक्टर ही झूठ की नींव पर है, कोई मुद्दे उसको बोलते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी कि हमने मदद किया है, और इतने बड़े मंदिर में ये झूठ बोलते हैं। सबसे झूठे प्रधानमंत्री, उसकी दवा वगैरह सारे व्यवस्था राहुल गांधी ने की, जिसका स्वयं परिणाम है कि कलावती ने स्वयं आके गृह मंत्री के भाषण को बोलिए। कलावती को लेकर के जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया राहुल गांधी पर, बाद में कि सच सामने आया, उस पर क्या कहेंगे आप? दीपक जी को भी अभी की बात सर, अमित शाह जी या बीजेपी का आरएसएस का कैरेक्टर ही झूठ की नींव पर है, कोई मुद्दे नहीं है। पूरे देश की डेमोक्रेसी और हिस्ट्री को समाप्त करने वाला व्यक्ति, जब बच्चों मणिपुर पर जब जिसके पास कोई शब्द ना हो, जब गोल्ड मेडलिस्ट पर शब्द ना हो, जो ट्रेन में गोली चली उस पर शब्द ना हो, हरियाणा में जिंदा जला दिया गया शब्द ना हो, हिंदुस्तान के संविधान खतरे में हो, सर्वोच्च न्यायालय खतरे में हो, चीफ जस्टिस से दुश्मनी ले ले, और इसके पास कांग्रेस 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 राहुल फोबिया हो जाए, डर और खौफ सपना में भी राहुल को देखता हो। माफी मांगना चाहिए। जिस तरीके की बात सदन में की गई, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। आप कान खोल के सुनो। आप बहुत ही नीचता का जो सीमा होता है उसको भी आपने पार कर दिया है। ये दूसरे का किया हुआ काम वो भी आपके नरेंद्र मोदी जी करते हैं। क्या भाई, क्या बात है। आप तो सच को झुटलाने में भी माहिर हैं। झूठ तो बोलते ही थे, अब फरेब भी करते हो। दूसरे के काम किए हुए काम को अपना मोहर लगाते हो। बेशर्मी की हद होती है, शर्म करो। कभी बीजेपी का तो एक नया ही तमाशा चालू हो गया। कभी तो बीजेपी की महिला संगठन वो चिल्लाना शुरू करती है कि फ्लाइंग किस उनकी ओर पर। आखिर शक्ल क्या है उनके पास जो कोई फ्लाइंग किस उनकी ओर फेंकेगा? स्मृति ईरानी को कैसा शक्ल है? आईना देखे और अपना जो चेहरे पे जो एक परत जमा लिया है ना मेकअप का, उसको उतार के आए। उसके बाद बच्चे भी डर जाएंगे उसकी शक्ल की। तो फ्लाइंग किस तो दूर की बात है। हम लोग क्यों ना आपसे मांग करें कि आप जो कार्य राहुल गांधी जी ने किया उसको आपने अपना खुद का दर्शाया। क्यों? आपको नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप देश के ऊपर सर्वोपरि नरेंद्र मोदी जी के साथ आप चिपके हुए बैठे रहते हो। आप होम मिनिस्टर हो, किस बात के हो? झूठ बोलने के लिए, दूसरे के ऊपर गुनाह करने के लिए, दूसरे के किए हुए काम को उस आदमी को गुनाहगार बना देने के लिए, जो काम आपने जिंदगी में भी नहीं किया। और आप कहते हैं कि अरे राहुल जी ने काम नहीं किया, ये नहीं किया। आपने क्या किया जब से आए? तो मणिपुर आपके सामने में जल रहा है। पार्लियामेंट को मजाक बना दिया है। शर्म करिए। राजनीति का वो मंदिर है, मंदिर, उसको मंदिर की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि आप अपने घर की तरह जो हमेशा झूठ फरेब इसी में जीते रहते हो और उसकी तरह आप पार्लियामेंट को भी चलाना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है आपके ऊपर। मैं तो कहती हूँ कि सब मिलकर उनसे मांग करें कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। धन्यवाद। हिंदुस्तान के इतने बड़े मंदिर में देश के गृह मंत्री अमित कुमार शाह जी इतने बड़े झूठ बोले, जिनको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी मदद किए, और उसको बोलते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी कि हमने मदद किया है, और इतने बड़े मंदिर में ये झूठ बोलते हैं। तो हम इस मंदिर के अध्यक्ष से ये कहना चाहते हैं कि इन गृह मंत्री जी को तुरंत सदस्यता रद्द करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मंदिर में अगर ये झूठ बोलेंगे तो आम जनता और आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि पूर्णिया के हवाई अड्डा बना भी नहीं, शुरू भी नहीं हुआ, और उसके बारे में बोला कि हम लोग यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएं। तो इनका हमेशा का जुमला रहता है
बोलना कुछ है, करना कुछ है, झूठ बोल के निकलना है। और अभी हम लोग के दरभंगा के जो ये जुमला देखे गए हैं, जैसे कि आप ही के मीडिया के माध्यम से सुने हैं कि 340 करोड़ रुपया का जुमलेबाजी करके गए हैं। ये हर एक चुनाव में आके अपना अपना नया नया जुमला देते हैं और नया नया करतूत दिखा के वोट ठग के चले जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं और सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी सबसे झूठा पार्टी, प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री और झूठा पार्टी आपको बीजेपी को बोला गया है। भारत के गृह मंत्री कल जो परसों संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान जो उन्होंने राहुल गांधी पर, जिसे गरीब महिला को मदद करने का जो राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिक्र किए थे, उसी मुद्दा को उन्होंने उठा के झूठा संसद में बयान दिए कि कलावती का नाम लेके, जो बुंदेलखंड यूपी के रहने वाली कलावती, जिसके यहाँ राहुल गांधी ने एक बार उनके घर पर जाके खाना खाए हुए थे, उसकी गरीबी की हालत देखे हुए थे और राहुल गांधी ने ही उनकी सारी व्यवस्था, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, मकान, बिजली, उसकी दवा वगैरह सारे व्यवस्था राहुल गांधी ने की, जिसका स्वयं परिणाम है कि कलावती ने स्वयं आके गृह मंत्री के भाषण को गलत साबित कर दिया है। जिस आदमी को बहाने वो राहुल गांधी को घेरना चाहते थे, आज कलावती ने स्वयं गृह मंत्री को झूठ साबित कर दिया है। निश्चित रूप से ये गृह मंत्री जैसे आदमी संवैधानिक पद पर रहते हुए अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लेके, मणिपुर में लोग जल रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, भारत माता की बड़े गला घोटा जा रहा है, उस पर चर्चा न करके अपनी जवाबदेही से भागते हुए राहुल गांधी के पीछे किए, जिसका पर्दाफाश कलावती ने स्वयं कर दिया है। भारत के लोग सब देख चुके हैं कि गृह मंत्री किस तरह झूठ बोल रहे हैं।